अब जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब देखिए 4 नए उम्र के बच्चे एक टेबल पर बैठे हुए हैं और ये कुछ कर रहे थे। मैंने कहा बात करूं, तो इन्होंने कहा करिए। तो मैं, आपको मालूम है कि कार्यक्रम जैसा मैं करता हूं उसमें पहले से कोई तैयारी नहीं, कोई टॉपिक नहीं है, और ख़ास करके संडे को और जब कॉफ़ी होम में रहता हूं तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको एक अलग तरीके का कंटेंट मैं पेश करूं, किसी एक ही मुद्दे पर लगातार 50 मिनट तक बात करने के अलावा। तो आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रांशु है। हाँ? प्रांशु। और आपका? अयान। आपका? ईशान। अवनीत। तो आप क्या करते हैं? सर मैं एक सिनेमाटोग्राफर हूँ, फिल्म्स बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाता हूँ, उसी पे काम कर रहे थे अभी भी। एनएसडी से भी रिश्ता है क्या? किससे सर? एनएसडी? सर एनएसडी जाते रहते थे पहले थिएटर वगैरह देखने के लिए, एंड कुछ फ्रेंड्स हैं एनएसडी से, दैट्स इट। शॉर्ट फिल्म बनाते हैं? हाँ जी। कितनी देर की? कितनी देर की वाली? मतलब 15 मिनट अभी भी बना रहे, जो 15 मिनट की बनने वाली है। आप चारों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? हाँ जी सर, फिलहाल एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आप क्या हैं, डायरेक्टर? राइटर? डायरेक्टर, सिनेमाटोग्राफर, राइटर भी। मैं प्रोडक्शन में इनका साथ दे रहा हूँ फिल्म की। कैमरा एंड प्रोडक्शन। मैं डायरेक्शन में हूँ, डायरेक्टर। यार तुम लोगों की तो उम्र बहुत कम है। आप लोगों ने कोई विधिवत शिक्षा ग्रहण की है इसकी, प्रोफेशनल? नहीं, ऑलमोस्ट मास कॉम के स्टूडेंट हैं हम सारे ही, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, एंड वी वर लाइक इन अ सेम कॉलेज टुगेदर। बट उसके बाद फिर हम मतलब कॉलेज में हमने स्टार्ट कर दिया था एज ए इंटर्नशिप करना, कि हम एड्स में काम करते हैं बेसिकली, हम सारे प्रोफेशनली। मॉस्को में पढ़े, पत्रकार बनने का विचार नहीं आया? सर पत्रकार का आपको पता है क्या यहाँ पे सिचुएशन चल रही क्या है? चल रही है? इट्स नॉट गुड, इट्स ऑल। खोल के बताओ यार। खुल के मतलब यही बिका हुआ है मीडिया, जितना हमें लगता है। मतलब मुझे तो यही लगता है, बाकी इनका मुझे व्यू नहीं पता। यार हम तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, हम ही पूछ रहे, कर रहे हो पत्रकार बिका हुआ। बट सर आप जैसे मतलब रेयर है ना, आप तो एक आधा एग्जाम्पल हो जो आगे लेके जा रहा है चीज़ को, बाकी तो सब बिका हुआ ही है। तो आप पत्रकार बनना नहीं चाहते? नहीं, मतलब मैं तो नहीं चाहता, बाकी इनसे पूछ लो आप आप। मीडिया का कोर्स किए? हाँ घर जी। वाले चाहते थे तुम जर्नलिस्ट बनो? नहीं, बस ऐसे ही कर लिया। जर्नलिस्ट तो नहीं चाहते थे वो बनूं मैं ऑनेस्टली। हाँ बताओ सर मैं आपके दिमाग में ये ख्याल आया? मैं कॉफ़ी होम में हूँ, हाँ जी। तो आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आप कभी पत्रकार बने? सर जब कोर्स में एडमिशन लिया था तब तो आया था मन में कि पत्रकार बनते हैं, बट फिर मैं फिल्म मेकिंग की तरफ ही ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया कि अपनी कहानियाँ सुनाते हैं अदर देन ये तो आपको टफ लगा इसलिए आप इधर नहीं आए, आपको ग्लैमर इसमें कम लगा इसलिए आप नहीं आए, इसमें स्ट्रगल ज़्यादा है इसलिए आप नहीं आए। इस समय लोगों के सवालों की झड़ी पत्रकारों पर इतनी लंबी है कि एक तरफा जर्नलिज्म करते हैं, ये है वो है, तमाम आरोप है। वो मैं खुद बोल भी रहा हूँ और मैं अपने कार्यक्रम में ये बातें बोलने में परहेज भी नहीं करता। आप इसलिए नहीं आए, या आपको लगा यार कोई नौकरी की गारंटी नहीं, कुछ नहीं है, इसके कुछ वर्किंग आवर्स नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं है, इसमें क्या है, बस वही कैमरे पर स्टूडियो में डिबेट तू मैं यही है। अब तो ग्राउंड रिपोर्टिंग ख़त्म है। इस क्या वजह थी आप नहीं आए, मैं जानना चाहता हूँ। नए बच्चे नहीं आएंगे तो फिर आगे कौन पत्रकार बनेगा? सर ऐसी कोई वजह नहीं थी। अभी पिछले 2 साल तक भी मैं सोच रहा था कि मैं फुल फ्लेज्ड रिपोर्टिंग या पत्रकारिता करूं एंड पूरे लगन से करूं। आई वाज लाइक कि मैं पूरे लगन से पत्रकारिता करूंगा बिना किसी भेदभाव के, या बिल्कुल अपने सच्चे मन से, ताकि मैं अपने जीवन को एटलीस्ट एक सेंस ऑफ मीनिंग दे सकूं कि आई एम स्टैंडिंग फॉर समथिंग। बट फिर अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि क्या हुआ क्या, बट मैं फिल्म मेकिंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया कि मैं अपनी कहानियों के थ्रू वो चीज़ करना चाहूँगा। तो ये आप 4 लोग काम करते हैं, एक्टर्स भी होंगे इसमें, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, सारी चीज़ें, तो आप उससे अर्न कर लेते हैं, आपका निकल जाता है या आगे भी कैसा? फ़िलहाल तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो इन्होंने भाई ने लिखा है और ये डायरेक्ट कर रहे हैं साथ में। तो ये हम फेस्टिवल के लिए बना रहे हैं। बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जितना हो सके लोग देखें और हमको थोड़ा उसके थ्रू मतलब थोड़ा रिकग्नाइजेशन मिले। बाकी आर्ट तो हम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे क्रेडिट मिल जाता है आर्ट को, चाहे थोड़ा वक्त लगे या कम वक्त लगे, उसके अकॉर्डिंगली होता है। अभी तो अपनी संतुष्टि के लिए बना रहे हैं। अरे मेरा आपसे सवाल, अच्छा आप डायरेक्टर हैं, आपसे पहला सवाल,
ये जो सोसाइटी में आजकल डिवीज़न देखने को मिल रहा है, सोसाइटी में एक्सट्रीमिज़म ज़्यादा देखने को मिल रहा है, शक्ति का प्रदर्शन, दूसरों का सम्मान करने में कमी, अपमान करने की होड़, ये जो समाज में चल रहा है, ये भी हमारे मतलब आप लोगों के कंटेंट या दिमाग में विचार में आता है? बिल्कुल सर, ये तो है ही। सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस जो है, बाकी जितने भी डिफरेंसेस हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये हम बताना चाहते हैं थ्रू द फिल्म्स कि मतलब ऐसा मैसेजिंग करना चाहते हैं कुछ वैसे अभी फ़िलहाल। बट देखिए, ये तो रहेगा ही, पहले भी था और आगे भी रहेगा ही यहाँ पे तो। बट आप एग्जैक्टली क्या जानना चाहते हैं? That's no question. समाज में जो अभी चल रहा है वो भी आप लोगों के दिमाग में चलता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम कन्वे करना चाहते हैं अच्छे वे में। इस पे आप फिल्में बना जाए, आपका सब्जेक्ट क्या है? फिलहाल तो हमारे वो है, क्या कहते हैं, थ्रिलर है कहानी। इट्स नॉट अबाउट द सोसाइटल थिंग, जो भी अनइकोनॉमिक हो रहा है यहाँ पे, जो भी सोशल डिफरेंसेस हैं वो सब चीज़ें। बट बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि अभी हम खुद पैसे लगा के बना रहे हैं फिल्म। इट्स नॉट लाइक कि हमारा कोई प्रोड्यूसर है जो मैं पैसे दे रहा हूँ, हमने खुद लिखी है, पैसे जमा करें साल भर, अब उसमें हम बना रहे हैं। तो कभी मतलब प्रोडक्शन आएगी, कभी पैसा आएगा, कोई प्रोड्यूसर देगा, तो बिल्कुल हम ऐसा ही मैसेज कन्वे करना चाहेंगे। बिल्कुल जो सोसाइटी में जो इनडिफरेंसेस हैं या जैसी भी इन क्लास डिफरेंसेस हैं सब जगह, वो शो करना चाहेंगे। जो एक फिल्म मेकर का काम ही है कि आप आईना दिखा रहे हो समाज को, तो एक समाज को आईना दिखाने का रहेगा। बिल्कुल अरे सब आईना दिखाने वाले तो अब ऐसा दिन आ गया कि उनको खुद ही आईना देखना पड़ रहा है। क्यों, आपका विचार क्या है इस मामले में? I didn't get it. Can you repeat, please? मैं कह रहा हूँ कि जिनको आईना दिखाना था लोग उन्हीं को आईना दिखाने लगे हैं, इसको कैसे देखा जाए? इस बात की गहराई नहीं समझ पा रहा मैं, आप मुझसे पूछना क्या चाह रहे? लाइक आईना लोगों को दिखाना। देखो, ये कह रहे हैं फिल्में, मैं आपको बताता हूँ जितना मैंने पढ़ा है। कहते हैं कि फिल्में साहित्य, संस्कृति, फिल्में समाज का आईना होती है। जब जब जो घटनाएं समाज में होती रहती है, उस तरह की पृष्ठभूमि की फिल्में जब बनती हैं तो वो आदमी को ज़्यादा आकर्षित करती है। भारत की आज़ादी के समय तरुणाई जो थी, उसमें जो लव स्टोरीज गांव की पृष्ठभूमि में, गंवई पृष्ठभूमि में जो फिल्में बनती थी, वो ज़्यादा हिट हुई। बाद में देवानंद, राजेश खन्ना जब पीरियड आया, वो लोग जब आए, तो उसमें अर्बन क्लास, मिडिल क्लास, वो पतलून पहनी हीरोइन और पेड़ के नीचे गाने नाचने वाली, और उसमें उस समय की रोमांटिक फिल्में हुई। लेकिन जब इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी ने एक संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और उससे वो युवाओं का आंदोलन था, छात्रों का आंदोलन था। एक बूढ़ा आदमी जो 75 साल का था, वो आंदोलन कर रहा था किसका? 20-25 साल 30 साल के लड़कों का। वो जो छात्रों का आंदोलन और तरुणाई का आक्रोश था समाज में, जब वो माहौल बना, तब अमिताभ बच्चन यंग मैन की भूमिका में आए। वो दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहा था। एक तरफ जेपी इंदिरा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, दूसरी तरफ जंजीर और इस तरह की फिल्में आ रही थी जिसमें अमिताभ बच्चन एंग्री, और राजेश खन्ना का दौर जाता रहा। फिर वो दौर आ गया, फिर 90 में लिबरलाइजेशन आया, तो फिर ये फिल्में उस तरह की प्रेम कहानियाँ जिसमें खूब तड़क भड़क हो, बड़े बड़े घर हो, खूब ऐसी गाना हो, उसमें करवा चौथ हो, खूब बड़े बड़े गहने पहने जाएं, खूब तैयार हुई हीरोइनें हो, खूब अच्छे कपड़ों व अच्छे गाड़ियों में चलते हीरो हो। फिर वो चलने लगा, एक दौर उनका चला। फिर मतलब मेरा ये कहने का मतलब, फिल्में भी समाज का आईना है। तो मैं वही पूछ रहा था कि इस समय जो समाज में चल रहा है, वो भी फिल्मों में आप लोग जैसा और फिल्मों में तो आ ही रहा है। आजकल तो एक ट्रेंड और भी चल गया है, जब चुनाव उसके पहले एक फिल्म आती है, प्रोपेगेंडा फिल्म जिसे हम कहते हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म्स जिसे हम कहते हैं। नाम लीजिएगा। जैसे अभी इंदिरा गांधी जी के ऊपर आई थी, आई गेस, इमरजेंसी। उससे पहले लाइक ये ना एक पैटर्न हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से। तो कंगना रनौत कहती है बहुत शानदार फिल्म है, बनाई गई। देखी इमरजेंसी, आई एम नॉट सेइंग, एंड लाइक सी, एक पिक्चर, एक मूवी के आधार पे यू कैन नॉट जज। सी, हम जब पिक्चर बनाते हैं तो राइटर्स बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम निजी जिंदगी से बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं, बट दैट्स नॉट 100% ट्रू। MS धोनी की जो ऑटोबायोग्राफी, आपको क्या लगता है वो 100% सेम होगी? नहीं है। मिल्खा सिंह की नहीं है।
मतलब चलो वो फिल्मों में तो होता है। जी, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली पिक्चर भी देखिए आप लोग, मैं चर्चा दूसरी कर रहा था, लेकिन आप यंगस्टर्स हैं, आप फिल्मों में, क्रिएटिव फील्ड में सब कुछ है। वो कह रहे हैं ना AI सबसे बड़ा खतरा आ गया, तो एक यही फील्ड है क्रिएशन की, क्रिएटिव फील्ड है जिसमें AI शायद कुछ नहीं कर पाएगा। वो किसी फिल्म की तरह फिल्म बना देगा, किसी डायरेक्टर किसी के ट्रेंड की तरह गाना लिखने की तरह गाना लिख देगा, मगर वो क्रिएटिव गुरु तक नहीं बना पाएगा। वो नहीं है। AI इंजीनियर्स की नौकरी खा सकता नहीं डाल पाएगा अपनी कहानियों है, में। आत्मा है वो नहीं पढ़ पाएगा, भावना AI के पास नहीं है। जी, तो आप यंगस्टर्स हैं, आपकी उम्र में क्या क्या चीज़ें सोसाइटी को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, सिनेमा को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? आपके भीतर क्या चलता है कि क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है? आज के सिनेमा के हिसाब से जो मैं पर्सनली सोचता हूँ, लाइक आई दूसरों का नहीं, ये कहानियाँ बताने का एक मात्र स्तोत्र है। हमें लगता है कि सिनेमा हमारी दुनिया बदल दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम दुनिया देख के ही सिनेमा बनाते हैं। जो एक इंसान अपने आसपास चीज़ें देखता है, ऑब्जर्व करता है, जैसे कि आपने बोला कि पहले एक तरीके की पिक्चरें बनती थी, फिर ट्रेंड चेंज हुआ, फिर एक तरीके की पिक्चर आई। आज भी हम वो चीज़ देखते हैं जहाँ एक तरफ इलेक्शन से पहले पिछले 10 बरस में आप लोगों ने सोसाइटी में कोई चेंज देखा? पिछले लोगों के सोचने 15 से अगर हम देखें, मैं अभी 23 साल का हूँ, मैं उस टाइम 13 साल का था। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं कहूँगा, बट हाँ हमारी सोसाइटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। लाइक पहले पिक्चर्स एक फेस्टिवल होती थी। पिक्चर्स को छोड़ दो, सोसाइटी को, लोगों के सोच में कितना बदलाव आया है, अच्छी चीज़ों में भी और बुरी चीज़ों में भी। पहले होता सब पहले भी था। लोग बोलते हैं कि आज के युवा बहुत मॉडर्न हो गए हैं, नहीं, पहले भी वो सारी चीज़ें होती थी, पहले भी लोगों के डिवोर्स होते थे। ये बताइए कि नफरत ज़्यादा हुई कि मोहब्बत? आप इसे तोल नहीं सकते सर, आपका नज़रिया है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर आप अपने अंदर प्यार भर के दुनिया को देखेंगे तो आपको दुनिया में अच्छाई दिखेगी, पर अगर आप अंदर से ही नेगेटिव हैं और आप खुद ही आपकी एनर्जी ही नेगेटिव है, तो आपको दुनिया में सब नेगेटिव ही दिखेगा। आप क्या मानते हैं पिछले 10 वर्षों में सोसाइटी के सोचने तरीके में बदलाव आया? सर मेरी 2 ऑब्जर्वेशन है इसमें। मैं 2014 से पहले की अगर बात करूं, सो आई यूज्ड टू प्ले होली वेरी इजीली, कि स्कूल में चल रही है, हम साथ में थे स्कूल में कि होली हुई है। मतलब कम्युनल हेट जो है इंसानों के दिमाग में, वो फीड करा जा रहा है कांस्टेंट 24 घंटे, कि ये हेट करो, वो हेट करो, ये मार देगा, ये उसको मार देगा, ये हो जाए। सेम एज का ही हूँ मैं भी, इसकी उम्र का। शायद मैंने 13-14 साल तक उतना नहीं देखा था सोसाइटी को, अब जितना मैं देख पा रहा हूँ, कि मैं उससे पहले जज नहीं कर पाता था, कि क्योंकि आप बच्चे हो तो आपके साथ सब प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, आपके पास नहीं होगा कम्युनल हेट या कुछ नहीं होगा। बट जैसे आज मैं देखूँ तो है काफ़ी डिफरेंस है। इंसान के दिमाग में थोड़ी नफरत भरी जा रही है, 24 घंटे फीड करी जा रही है थ्रू फ़ोन, थ्रू टीवी, थ्रू व्हाट्सएप। सो एक मेजर चेंज ये है। बाकी डिजिटलाइजेशन है। मैं 2014 में इमेजिन करता था कि फ़ोन है, एक कैमरा है, मतलब हम फेसबुक वगैरह चला लिया करते थे कभी लैपटॉप वगैरह पे बैठ के, या फिर कभी कंप्यूटर पे साइबर कैफ़े में जाके कभी लैपटॉप चला लिया या कंप्यूटर चला लिया हफ्ते में एक बार। अब फ़ोन सारा, टीवी आ गया जेब में पूरा। आपको क्या लगता है चेंज? सर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में जो ये डिफरेंसेस है हमेशा से थे। एंड हम जो ये कहते हैं ना कि भाई हम सारे एक हैं, हम अलग नहीं है, इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को एक्नॉलेज कर दें कि भाई है, हम अलग हैं, पर हम अलग होकर भी एक साथ हैं, एक कम्युनिटी है बेसिकली। अभी इन डिफरेंसेस को लेके पॉलिटिक्स की जा रही है, जिसकी वजह से जो ये हेट है ये और चैनलाइज हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है, कोई डेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। नई पीढ़ी के लोगों से भी कुछ चर्चा करते रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ चलता हूँ।